शिव खेड़ा साहब का एक बहुत अच्छा कोट है कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि सफल लोग भी वही काम करते हैं जो काम असफल लोग करते हैं, लेकिन सफल लोग उस काम को अलग ढंग से करते हैं। जीवन में कामयाब होने के लिए किसी भी काम को लगातार करते रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया में कामयाब वही लोग हुए हैं जो उस काम को लगातार करते रहते हैं। इस दुनिया का हर एक व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन मुश्किल से 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि कामयाब लोग उस काम को लगातार करते रहते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। आप अपने जीवन में चाहे छोटी से छोटी सफलता हासिल करना चाहते हैं या बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, यदि आप सही मायने में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस काम को लगातार करते रहना पड़ेगा। हर जगह, हर प्रोफेशन में, हर एक काम में एवरेज लोग ही कामयाब होते हैं, क्योंकि वो लोग उस काम को लगातार करते रहते हैं। आज आप चाहे किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, यदि आप उस काम को लगातार करते रहते हैं तो एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करूं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने हर एक सपने को पूरा करूं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने काम में कामयाब नहीं हो पाता है। मुश्किल से 5 से 10% लोग ही हैं जो इस दुनिया के अंदर कामयाब होते हैं, और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बारे में यह भी बताया जाता है कि कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। जीवन में कामयाब होने के लिए दोस्तों कंसिस्टेंसी बेहद ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा कि जब भी नया साल शुरू होता है, बहुत सारे दोस्त बहुत सारे संकल्प लेते हैं कि मैं आने वाले नए साल में बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुश्किल से 5 से 10% लोग ही हैं जो उस काम को लगातार कर पाते हैं। नए साल में जैसे लोग संकल्प लेते हैं कि मैं सुबह रोज जल्दी उठूंगा, मैं जिम के अंदर जाऊंगा, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन एक महीना पूरा होते होते मुश्किल से 5 से 10% लोग ही ऐसे बचते हैं जो उस काम को लगातार करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही नया साल शुरू होता है, बहुत सारे लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, नए जूते खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, और शुरुआत के 2, 5 दिन, 10 दिन वो जिम में जाते हैं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जाना लोग बंद कर देते हैं। लास्ट में मुश्किल से 5 से 10% लोग ही बचते हैं जो लगातार हर महीने जिम जाते हैं और लास्ट में वो अपनी अच्छी बॉडी बना लेते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यही है कि लगातार जो व्यक्ति काम करता रहता है वो उसमें कामयाब जरूर होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन पिज्जा या बर्गर खाने से मोटा नहीं होता है। यदि कोई भी व्यक्ति एक दिन में सिगरेट की 1 डिब्बी पीता है तो एक दिन में उसके फेफड़े खराब नहीं होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति एक दिन में शराब की 1 बोतल पीता है तो एक दिन में ही उसका लीवर खराब नहीं होता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति पिज्जा और बर्गर रोज रोज खाता है और लगातार कई दिनों तक खाता रहता है, वही व्यक्ति एक दिन बहुत मोटा हो जाता है। यदि वही व्यक्ति रोज रोज सिगरेट की 1 डिब्बी पीता है तो एक दिन उसके फेफड़े जरूर खराब हो जाते हैं। यदि वही एक व्यक्ति रोज रोज शराब की 1 बोतल पीता है तो उसका लीवर खराब हो जाता है। मैं आपको यहां पर यह नहीं कह रहा कि आपको रोज सिगरेट पीनी है या शराब पीनी है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि रोज रोज जो भी लोग एक ही काम को बार बार करते हैं उसके परिणाम जरूर मिलते हैं। मुद्दा यह नहीं है कि आप सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। आप जिस भी वे में किसी भी काम को लगातार कर रहे हैं, उसी काम के परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। यदि आप गलत काम लगातार करते हैं तो परिणाम गलत आएंगे। यदि आप सही काम को लगातार करते हैं
तो परिणाम सही आएंगे। आपने बारिश के दौरान देखा होगा कि पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरती रहती हैं, वही छोटी छोटी बूंदें लगातार गिरती रहती हैं तो वो बहुत बड़ा बाढ़ का भी रूप ले लेती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक बड़े से बड़े पत्थर पे भी रोज हथौड़े से चोट मारता है तो एक दिन वो पत्थर भी टूट जाता है। यदि पानी की एक बूंद रोज लगातार किसी पत्थर पे भी गिरती रहती है तो मेरे दोस्त वो पानी की एक बूंद उस पत्थर के अंदर छेद कर देती है। यदि आप 1000 मील की यात्रा भी शुरू करते हैं और लगातार चलते रहते हैं तो 1000 मील की यात्रा भी एक दिन आप पूरी कर लेते हैं। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने छीनी और हथौड़ा लेके उस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। दोस्तों रोज उस पहाड़ को तोड़ते गए, 21 साल के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ दिया। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया था। 10,000 बार से भी ज्यादा लगातार वो प्रैक्टिस करते रहे, एक दिन उन्होंने बल्ब का निर्माण कर दिया। आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। दोस्तों रोज रोज उन्होंने उस पर प्रैक्टिस किया, उसका आविष्कार किया, एक दिन उन्होंने हवाई जहाज आकाश में उड़ा दिया। मेरा कहने का मतलब यही है कि कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा ताकत होती है। दोस्तों आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें हताश होने की जरूरत नहीं है, उस काम को लगातार करते रहें। डायरेक्ट सेलिंग में मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी अपने हथियार डाल देते हैं। शुरुआती दिनों में तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट कम आना शुरू होते हैं वो अपने हथियार डाल देते हैं। दोस्तों हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना काम लगातार करते रहना है। यदि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भी आपको लगातार करते रहना है। जिस तरीके से एक दिन में पिज्जा और बर्गर खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार वो व्यक्ति खाता रहता है तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आज आप काम कर रहे हैं, चाहे रिजल्ट आपके मन के मुताबिक नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होता है और एक दिन आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं और उस काम में सफल होना चाहते हैं तो उस काम को लगातार करते रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी ताकत है। और आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं, जिन लोगों ने इस दुनिया में इतिहास रचा है, वो वही लोग हैं जिन्होंने उस काम को लगातार शिद्दत के साथ में किया, वही लोग कामयाब हुए हैं। दोस्तों आप भी उन्हीं की तरह लगातार काम करते रहेंगे तो एक दिन आपको भी आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और लास्ट में जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।